₹370 की बिरयानी की कीमत तय हो चुकी है। वो कीमत है एक औरत का शरीर। हिमांशु जांगड़ा तो जितना बड़ा अपराधी है वो है, प्रणीत मोरे उससे बड़े अपराधी मुझे दिखते हैं, क्योंकि कलाकार आप थे, शो आपका था। मतलब ऐसे लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए सभ्य समाज में, वैसे लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। एक आदमी भी वहां पे अगेंस्ट बोलने वाला नहीं था। क्या किसी के भी अंदर इतना कॉन्शियस नहीं रहा होगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है? घटिया को घटिया कहने की हिम्मत हम सब में होनी चाहिए। शर्म आती है मुझे समाज का हिस्सा होते हुए जहां एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पॉर्न कंजप्शन को लेकर के जब डेटा निकला कि सबसे ज्यादा कहां पे देखा जाता है, तो जिन एरियाज में सबसे ज्यादा औरतों पे कंट्रोल है, तो आप ये भी तो देखिए ना, नैतिकता का बहुत गहरा संबंध है। हमारे अंदर डीप डाउन हर किसी के पैट्रियार्की तो है, उससे लड़ना, उससे आगे बढ़ना हमारा काम होना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब हम पिछली दिशा में जा रहे हैं। जैसे ही वो क्रिटिसिज्म पीक पे पहुंचा, एक और वीडियो वायरल होती है सेजल पवार की। तो नैतिकता, डार्क ह्यूमर, ये सारी चीजें कहां तक कैसे तय होंगी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर कैसे बचेगा? नमस्कार दोस्तों, ₹370 की बिरयानी की कीमत तय हो चुकी है। वो कीमत है एक औरत का शरीर। जो बातें लोग कभी बंद कमरों में, लॉकर रूम्स में लड़के किया करते थे, वो बातें अब पब्लिकली की जा रही हैं और उन बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस पे पुरस्कार भी मिल रहे हैं। आप वो शो देखे प्रणीत मोरे वाला जो वायरल चल रहा है? माफ करिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा देखता ही नहीं हूँ। 2-4 लोग मुझे पसंद हैं, और जो लोग मुझे पसंद हैं, देखिए गालियां तो बड़ा आम हो गई हैं, लेकिन वो बहुत कम गालियां देते हैं। और आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जिस तरह की चीज, क्योंकि वो वायरल वीडियोस और इंस्टाग्राम फीड में मैंने वो वीडियोस देखा, जिस तरह का ये कंटेंट था वैसा कंटेंट नहीं, झेल नहीं पाता मैं। उल्टी सी आने लगती है, उबासी सी आने लगती है। ये वही जो आप कह भी रही थी ना, लोकल टॉक। ऐसा नहीं है कि हम किसी मंगल ग्रह से आए हैं। हाँ। इसी देश में पैदा हुए, इसी समाज में पैदा हुए, पले बढ़े। स्कूल में तो खैर नहीं, स्कूल में तो बड़े शरीफ बच्चे होते थे, पढ़ने लिखने वाले। कॉलेज तक जाके थोड़ा बड़े होते हैं, और यूनिवर्स जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरह की बात उस वक्त हो जाया करती थी, ठीक है, हो जाया करती थी। और इसको लेकर मैं शर्मिंदा भी हूँ, और मुझे माफी भी मांगनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ होती है ये। धीरे धीरे जब बढ़ी सोच, जब समझ का दायरा बढ़ा, और जब पता पड़ा कि हमारा बोला हुआ शब्द जो है वो अपराध हो सकता है, ये समझ डेवलप हुई, तो कोशिश करते हैं कि उस तरह की बातचीत से दूर रहें। और फॉर्चुनेटली कहें कि उस तरह की फीड मेरे पास तो नहीं आती। तो शो मैंने पूरा नहीं देखा था, वायरल हो रही क्लिप्स जो है निवेदिता, वो जरूर देखी। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम दे देते हैं कि हिमांशु जांगड़ा नाम का एक आदमी है, जो कि प्रणीत मोरे कॉमेडियन है, उनके शो में बता रहा है कि ₹370 की बिरयानी मैंने डेट पे एक लड़की को खिलाई। फिर मैंने बोला, वो लड़की कह रही थी कि मुझे घर छोड़ दो, मैंने बोला नहीं अभी तो वसूल करने हैं। फिर वो ये भी बताता है कि कैसे उसके टॉप में हाथ डाला, लेगिंग्स की भी चर्चा करता है। और जो कॉमेडियन है प्रणीत मोरे, वो लगातार अच्छा पीक गुड़गांव कंटेंट, पूरे गुड़गांव को भी इसमें उन्होंने लपेटा है। गुड़गांव में तो यही होता है, वहीं का कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, और बेस्ट कंटेंट का उन्होंने उसको पुरस्कार भी दिया है। प्रणीत मोरे जब माफी मांगते कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया था, उस वक्त मैं हंस करके आगे बढ़ गया था। लेकिन जब पूरी वीडियो आप देखिए तो वो उसको जो है, क्योंकि इनका काम है यही कि जनता से बात करते हैं, क्राउड वर्क करते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा, सबसे फनी लगा हो उसको ये पुरस्कार भी देते हैं। तो वो हिमांशु जांगड़ा को वो पुरस्कार मिलता है। लेकिन आप ये देखिए सर, वहां पे केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी थी जो इस पूरी घटना पे, पूरी बातचीत पे लगातार हंस रहे हैं। तो केवल और केवल हिमांशु जांगड़ा तो दोषी है नहीं, दोषी तो पूरा सिस्टम है। और ये इसका मतलब तो ये है कि औरतों ने भी खुद को देह समझना ही शुरू कर दिया है जो इस पे हंस रहे थे। और एक आदमी भी वहां पे अगेंस्ट बोलने वाला नहीं था। क्या किसी के भी अंदर इतना कॉन्शियस नहीं रहा होगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है? समाज जो है ना, वो केवल मर्दों का तो है नहीं, समाज औरतों का भी है। समाज से बहुत सारी चीजें, बल्कि सारी ही चीजें हम समाज से लेते हैं, और फिर समाज को देते हैं जो समाज हमें दे चुका होता है। मतलब जो हमारा इनपुट होगा वही प्रोसेस होकर आउटपुट बनता है। अब ये जो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेसर किसका कितना अच्छा है, कौन कितनी अच्छी किताबों की सोहबत में रहा है, कौन कितने अच्छे लोगों की सोहबत में रहा है, उससे वो प्रोसेसर डिफाइन होता है कि आपका इनपुट जो है उस इनपुट को वो ठीक कर पाएगा या नहीं। जैसे पानी का होता है ना मसला, सीवर का पानी जा रहा है, टॉयलेट्स का पानी जा रहा है, लेकिन वो ट्रीट होता है और फिर ड्रिंकेबल वाटर में भी तब्दील हो जाता है। तो वो प्रोसेसर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। और बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है, वो प्रोसेसर बहुत अच्छा बहुत सारे लोगों में हो ही नहीं पाता है, क्योंकि प्रोसेसर आएगा समाज से, और समाज ही ऐसा है। माफ करिएगा मुझे, लेकिन सच है ये।
अब एविडेंस तो मैं क्या दूं, लेकिन सहमति मुझे लगता है दर्शक भी इस बात से बताएंगे। जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और इसमें मैं कोई भी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक बात करूंगा। जब रात में हम टहल रहे होते थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वो आते थे और कहते थे कि बेटा ये फोन में ये कैसे होगा, और ये का मतलब पॉप था, ठीक है। जब नए नए फोन्स शुरू हुए थे, मल्टीमीडिया फोन्स, तो उस वक्त तो वो 10 रुपए का रिचार्ज कूपन वूपन आता था, वो सब करवाने के लिए लोगों को जाना पड़ता था। आजकल हम फोन से ही कर लेते हैं रिचार्ज। तो मेमोरी कार्ड डलती थी, उस मेमोरी कार्ड में भजन नाम से फोल्डर डाले जाते थे, और भजन नाम से फोन के फोल्डर होते थे। मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ, हमारा समाज इस तरीके का रहा है, हमारी तरबियत इस तरह के समाज में रही है, जहाँ पे खुशी या जहाँ पे आप कहें एड्रेनलिन रश जो होता है, वो पोर्नोग्राफिक चीज़ों से आता है, और इसमें मेल हमेशा डोमिनेट कर रहा है, फीमेल जो है वो डोमिनेट हो रही हैं, फीमेल कंट्रोल की जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे उन लोगों को खुशी मिल रही है। तो ये समाज बना रहा है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स की बात की, और शायद इस बात पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाएं। मेरी नज़र में या मेरे एक्सपीरियंस में वो टीचर्स भी हैं जो इस तरह की बातें करते थे। हाँ। और मेरे एक्सपीरियंस में वो टीचर भी है जो केवल इस बात पे, क्योंकि उसकी उम्र का ही एक कुछ और दो लोग थे, और वो टीचर मुझे बड़े प्रिय थे, उन दो लोगों ने कुछ फप्तियां कसी। फप्ती किस तरह की थी निवेदिता, कि अरे तुमको तो बड़ा मजा आता होगा। वो उस जगह नहीं पढ़ाते थे जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे थे। कहते मजा क्यों, कहता भाई सुंदर सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पे। कॉलेज की बात, यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। और जो वो टीचर थे, जो जिन्हें मैं बड़ा पसंद था, जो मुझे बहुत पसंद थे, उन्होंने उनकी ऐसी लतार लगाई कि शाम तक उनको काउंसलर की जरूरत पड़ गई। वो उस तरीके से एजिटेटेड हो गए। वो जो टीचर, कह कैसे सकते हो ये बात, ये बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे मेरे बच्चे, और कुछ भी हों, तुम बात कैसे कर सकते हो ऐसे। लेकिन आप सिक्योरिटी गार्ड्स की मैंने बात बताई, मैंने प्रोफेसर्स की बात बताई, टीचर्स की बात बताई, सबके लिए लड़कियां जो हैं, अगर वो पुरुष हैं तो लड़कियां मजाक का साधन है, और लड़कियां नहीं, लड़कियों का शरीर, और शरीर भी पूरा नहीं। शरीर जब आप बात करते हैं तो शरीर में तो मस्तिष्क भी आता है, मस्तिष्क में दिमाग भी आती है, चेतना भी आती है, लेकिन लड़कियां चेतना है ही नहीं किसी के लिए। लड़कियां शरीर का केवल वो लोथड़ा मात्र हैं जिसको ये उपभोग कर सकते हैं, जिसका, और वो इनके मजाक का हिस्सा बनता है। इस तरीके की समाज का निर्माण हुआ है। मैं कहना क्या चाहता हूं, और उस पूरे क्लिप से मुझे दिक्कत क्या है, वो जो लड़का है हिमांशु, मेरे हिसाब से जांगड़ा, हिमांशु जांगड़ा, उसने जो बात बताई, ऐसी बात इस समाज के बहुत सारे लड़कों के दिमाग में चलता है। कोई लड़की कॉफी पीने के लिए हाँ बोल दे तो उनको लगता है कि भाई इसके साथ सोया जा सकता है। कोई लड़की उनके साथ घूमने चली जाए तो उनको लगता है कि इससे एडवांटेज लिया जा सकता है। कोई लड़की उनसे बात करने लगे तो उनको लगता है कि बातचीत के क्रम में हम आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज हो, और आगे क्या बढ़ सकता है, इतना सम्मानजनक भी नहीं होता, बढ़ना ही है, वो इंटेंशन होता है, वो उनका डेस्टिनेशन होता है, ये तरीका है। अब वो जो टीचर थे ना, जिनके साथ ये बातचीत की गई, और जो एजिटेटेड हो गए, और इस तरीके से एजिटेटेड हो गए कि उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लगा। कलाकारों का काम यही होना चाहिए था कि अगर कोई इस तरीके से नंगा नाच कर रहा है, अगर इस तरीके से घटिया बातें कर रहा है, आप कलाकार हैं, आपका शो था, आप उसे रोकते, आप उसे भगा देते, क्या जा रहा था आपका। लेकिन मोरे साहब जो हैं, प्रणीत मोरे, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। और माफ करिए, उन्होंने जो अपॉलॉजी दी है उसमें वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, एंजॉय कर रहे थे वो जी। और वो चाह रहे थे कि जितनी बातें बोली गई हैं उससे 2-4 गुना ज्यादा और बातें बोली जाए, क्योंकि उनको पता है लैंगिक जोक्स जो हैं उसको समझने में दिमाग तो चाहिए नहीं। आप किसी महिला को डिवैल्यू कर दीजिए, अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको आप बता दीजिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, और लोग जो हैं हंसने लगेंगे। उनका शोज का मतलब यह है कि लोग हंस जाएं बस कैसे भी, लेकिन हंसने का एक कारण भी तो होना चाहिए। आपके शो से वो लेके क्या जा रहे हैं, ये प्रणीत मोरे ने नहीं सोचा। तो हिमांशु जांगड़ा तो जितना बड़ा अपराधी है वो है, प्रणीत मोरे उससे बड़े अपराधी मुझे दिखते हैं, क्योंकि कलाकार आप थे, शो आपका था, समाज कलाकारों का निर्माण करता है, फैक्ट है। कलाकार जो हैं वो भी समाजों का निर्माण करते हैं, फैक्ट ये भी है। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, जैसा समाज होगा वैसी फिल्में होंगी, एक फैक्ट ये है। लेकिन जैसी फिल्में होंगी उस तरीके से समाज का भी निर्माण होता चला जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप क्या होना चाहते हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। प्रणीत मोरे ने क्या होना चुना? प्रणीत मोरे ने स्कूल के, कॉलेज के, या स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए उस बच्चे जैसा होना स्वीकार किया, जिसको बस थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, चाहे किसी भी तरीके से मिले।
है ना, उसका काम हंसाने का है। कोई किसी भी तरह की फूहड़ बात करता रहे, प्रणीत मोरे उसको रोकेंगे नहीं। इस तरह के कॉमेडियंस, इस तरह के कलाकार जो हैं, वो शर्मिंदगी के अलावा और कुछ है नहीं इस समाज के लिए। और जो आपने बात बोली वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रोवोकिंग बात है कि उस हॉल में केवल हिमांशु जांगड़ा या केवल प्रणीत मोरे नहीं थे। उस हॉल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लड़कियां भी थी। शर्म आती है मुझे इस समाज का हिस्सा होते हुए जहां एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक व्यक्ति के दिमाग में तो आती है बात, एक व्यक्ति तो मेरे उस टीचर के जैसा होता जो एजिटेटेड हो जाता, एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होता उस चीज से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं इस शो को बातचीत करते हुए, जब हम बातचीत कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड निवेदिता, तब भी ये लग रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो बोल सकते हैं, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि बोला क्या जाए। ये इतनी शर्मिंद, और जो आपने बात बोली लॉकर रूम की चीजें, और पता नहीं यहाँ ये रेलिवेंट लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो रेलिवेंट लगता है, इसलिए मैं ये बोल दे रहा हूँ। दर्शक इस बात को डिसाइड भी करें और लिख के बताएं भी। जो आपका राजनीति है ना, जो आपका नेतृत्व है ना, वो भी बहुत सारी चीजों को जगह देता है, बहुत सारी चीजों को शेप करता है। जैसे आप समझे कि सांप्रदायिकता की बातें या जातिवाद की बातें, ये सब भी लेजिटिमेसी नहीं पाती थी। मतलब हम उस लेवल तक आगे बढ़ गए थे जहां पे इस तरह की बातें करते हुए शर्म तो महसूस होती थी, बातें जहन में होती थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि सांप्रदायिक नहीं थे लोग, सांप्रदायिक थे, लेकिन सांप्रदायिकता का भोंडा प्रदर्शन वो नहीं कर पाते। तो उनको ये पता था कि ये घटिया बात है। मैं अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता कि बेटा ये जो है वो छोटी जात का है, इसके पैर ना छुओ, बेटा ये जो है ये मुसलमान है, ये खराब लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं था, आज ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो बातें हैं, मतलब फिर से माफ करें मुझे, लेकिन जिस भी आयु वर्ग के आप लोग हों, अगर आप पिता बन चुके हैं किसी 15, 16, 17, 18, 20 साल के लड़के या लड़की के, तो आपको पता है कि आपका बच्चा भी शायद देख रहा हो, आप भी शायद देख रहे हो। अगर आप 17, 18, 20 साल के लड़के हैं, 25 साल के लड़के हैं, तो हो सकता है आपके पिता भी देख रहे हो और आप भी देख रहे हो। नहीं, ये मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है, तो बड़ा फैक्ट बात है। लेकिन एक शर्म होती थी ना, एक लिहाज होता था, वो लिहाज मिटता चला जा रहा है। मतलब जो हम पाश्विक प्रवृत्ति से मनुष्यता की तरफ सफर कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, मुझे लगता है अब हम वो पिछली दिशा में करने लगे हैं। और आप देखिए, बहुत ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि पॉर्न कंजप्शन को लेकर के जब डेटा निकला कि सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है, तो जिन एरियाज में, तो उसमें कौन से थे, तो जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, भारत, पाकिस्तान, ये जो देश हैं पूरे साउथ एशिया के, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कंजम्पशन हो रहा है उनका। और यही वो देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा मर्यादा, सबसे ज्यादा औरतों पे कंट्रोल है कि घूंघट करना है, बुर्का करना है, ढक के रहना है, पढ़ना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी ही गलती है। तो आप ये भी तो देखिए ना, नैतिकता का और पॉर्न देखने से जो कोई बहुत अनैतिक यही समाज मानता है, उसका बहुत गहरा संबंध है। साइंस एंड लॉजिक का जो पहला एपिसोड किया था मैंने, उसमें मैंने हूरों और अप्सराओं की बात की थी। हूर मुसलमान कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उन्होंने सुना होगा, और वैसे भी आम फहम भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, तरबियत हमारी कैसे होती है, भाई भाई 72 हूरें मिलेंगी, ये तरीका है ना, ये तरीका है कहने का, भाई अप्सरा मिलेगी, ये तरीका है कहने का। हमारे धार्मिक ग्रंथों ने क्या कहा, जो महान वीर योद्धा होंगे उन्हें मरने के बाद, शहादत के बाद, वीर गति को प्राप्त होने के बाद स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। जो महान योद्धा होंगे मुसलमान कम्युनिटी के, वो जब मरेंगे और बड़े धर्म परायण हिंदू होंगे या धर्म परायण मजहबी मुसलमान होंगे, उनको मौत के बाद जन्नत में हूरें मिलेंगी या स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। तो दरअसल आप कुछ भी कर लें, बार्टरी, अगर आप देखें बार्टरी सिस्टम होता था ना कि गेहूं दे रहे हैं, गेहूं के बदले में धान ले रहे हैं, दाल दे रहे हैं, दाल के बदले में धान ले रहे हैं। इस तरीके से आप बहुत वीर हैं, आप बड़े मेहनती हैं, आप बड़े धर्म परायण हैं, इसके बदले में आपको क्या मिल रही है, औरत। तो ये तो हमारे मिथोलॉजिकल जो किताबें हैं वो भी हमको पढ़ा रही हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पूरी तरबियत, हमारा पूरा समाज शायद स्त्रियों को इसी तरीके से देखता है। मनुस्मृति के उस लेख को, मनुस्मृति लेख तो क्या, मनुस्मृति के उस मैसेज को नहीं भूलना चाहिए जिसमें वो कहता है कि औरतें वो क्रिएचर ही नहीं है जिनको कभी आजाद छोड़ा जाए।
औरतें कभी पिता के कंट्रोल में होनी चाहिए, पिता के बाद पति के कंट्रोल में आ जाएं, जब शादी हो जाए पति मर जाए तो बेटे के कंट्रोल में आ जाएं। तो आप कंट्रोल की ही सारी बात है ना। और कंट्रोल आप किस पे करते हैं? चेतना पे तो कंट्रोल नहीं होगा, शरीर पे कंट्रोल होगा। शरीर में चेतना है नहीं तो मस्तिष्क आप सोच नहीं रहे हैं। तो एक मांस का लोथड़ा आप औरतों को समझ रहे हैं, और वो चीज अब जो है वो लेजिटिमेसी पाती चली जा रही है। सो हमारे अंदर डीप डाउन हर किसी के पेट्रियार्की तो है, चाहे वो औरतें हों चाहे वो पुरुष हो। कंडीशनिंग और कंडीशनल पेट्रियार्की जो होती है वो भी एक चीज होती ही है। उससे लड़ना, उससे आगे बढ़ना हमारा काम होना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने कहा अब हम पिछली दिशा में जा रहे हैं। नहीं, सही बात है। जो पेट्रियार्की हमारे अंदर है अब हम उसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो बातें हैं जो हम कह रहे हैं कि लॉकर रूम टॉक या बंद कमरे, या एक आदर्श दुनिया में ये लॉकर रूम में भी नहीं होना चाहिए, बंद कमरे में भी नहीं होना चाहिए, पर होना चाहिए कि जगह हमें क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। आदर्श दुनिया की बात छोड़िए, अभी आदर्श तो यही होगा ना कि जो कम से कम डर के मारे ही सही तुम पब्लिकली नहीं बोल पा रहे थे, वो कानून का डर हो या समाज का डर हो, वो जो डर खत्म हुआ है, सबसे बड़ी समस्या उसकी है। सर एक और चीज मैंने देखा, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट है तो रीड बिटवीन द लाइंस वाला करने की कोशिश करते ही हैं, इसमें मुझे क्षेत्रीयता भी दिख रही है, जातिवाद भी दिख रहा है, सांप्रदायिकता भी दिख रही है। कैसे? मैं बताती हूँ कि हिमांशु जांगड़ा को जब फायर किया जाता है तो उसके बाद से जो स्टारविक कंपनी है उसके वो सीईओ हैं, बॉस है, जो भी हो, वो आकर के कहते हैं कि भाई हमें तो दोनों तरफ से आ रहा है कि तुमने निकाला क्यों नहीं, दूसरी तरफ से आया कि तुम निकाल क्यों रहे हो, उसने तो बाहर बोला है। और इसमें क्योंकि बहुत लड़कियां, तमाम लड़कियां वीडियोस बना रही हैं, मैंने भी वीडियोस बनाए, तो एक चीज देखने को मिली कि जो हिमांशु जांगड़ा को सपोर्ट कर रहे थे, एक तो वही हरियाणवी वाला जो था, क्योंकि जांगड़ा जो है शायद जाट है या फिर हरियाणवी कल्चर से आते हैं, क्योंकि उन्होंने डबल डाउन भी किया था। उन्होंने डबल डाउन किया था अपना आईडी डिलीट करने से पहले। उन्होंने एक बेल्ट ऐसे करते हुए कि हमारे पूर्वज तो लुगाइयां पीटते आए हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो उनके समर्थक थे, तो मैंने एक चीज चेक की, तो वो ज्यादातर हरियाणा बेस्ड थे या फिर दिल्ली बेस्ड थे, और उसमें भी सभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर की मैं बात कर रही हूँ। एक हिस्सा जो था वो कि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला था, और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा था जो आकर के गालीबाजी उन्हीं लड़कियों से कर रहा था जो लड़कियां विरोध कर रही थी। ये वो लोग थे जिनकी आईडी में सनातन धर्म, हिंदुत्व और झंडा बना हुआ था। तो ये भी तो है ना, आखिर एक महिला के लिए इस तरह की डेरोगेटरी बातें होती हैं, उस पर आउटरेज होता है। और जो कहिए कि कल्प्रिट जो है, कह सकते हैं कल्प्रिट है, आरोपी ही कहें, वो उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं वो हैं जो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं, या फिर एक इलाके के हैं, या फिर अपने जाति के प्राइड में हैं। तो लड़की, यानी अगर लड़की अपनी जाति की भी होती तो इन्हें फर्क नहीं है, मतलब उस जातिवाद में लड़कियां नहीं इंक्लूड हो रही हैं इनके। नहीं, इसमें पॉइंट ये है कि आप क्षेत्र और कम्युनिटी आप देख लें, लेकिन यहाँ पे केवल एक कम्युनिटी है, वो है लड़कों की कम्युनिटी या मर्दों की कम्युनिटी, और डिराइव्ड पेट्रियार्की से कंडीशन लड़कियों की कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी है। निवेदिता, जाट कम्युनिटी या हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा के सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां लिटरली वो लोग अपने ऊपर लगे हुए तोहमतों से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑनर किलिंग का सबसे गंभीर मसला जो है वो हरियाणा और राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में एक कम्युनिटी विशेष, हरियाणा में एक कम्युनिटी विशेष खास तौर पे ऑनर किलिंग में शामिल होता है। अब जो लोग इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात है कि कंपनी में नहीं बोली है, ऑफिस के बाहर बोली है। ऑफिस के बाहर कोई आतंकवादी गतिविधि कर दे और ऑफिस के अंदर वो बड़ा अच्छा बना रहे तो आप उसको ऑफिस में रखेंगे? अफजल गुरु जो था, जिसका बड़ा विरोध करते हैं लोग, कसाब जो था, आतंकवादी था, वो मेरे घर में आके तो मुझे कुछ करके नहीं गया, इसका क्या मतलब मैं कसाब की आलोचना ना करूं, मैं कसाब की बुराई ना करूं? तो ये तो समझ से पैदल लोग हैं। और क्यों ये डिफेंड किसे कर रहे हैं? डिफेंड ये किसी जाट को नहीं कर रहे, डिफेंड ये किसी हरियाणवी को नहीं कर रहे हैं, डिफेंड ये एक मर्द को कर रहे हैं, और डिफेंड मर्द की सोच को कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिटी और एरिया जो है यहाँ पे उतना प्रबल नहीं है। ये सारे लोग जो डिफेंड करने में लगे हुए हैं, बस ये सोचें कि वो लड़की जिसने हिमांशु जांगड़ा के कहे अनुसार उसको अप्रोच किया, उसका नंबर लिया, उसको मैसेज किया, बाद में हिमांशु उसको कहता है या वो कहती है कि साथ में खाना खाने चलते हैं, 370 रुपए की बिरयानी खाई, और 370 रुपए की बिरयानी की वसूली के लिए हिमांशु उसे एक पार्क में ले जाता है। उस पार्क के बाद कहां कहां हाथ डालता है, जिसे वो खुले तौर पर कह रहा है। बस ये मान ले ये तमाम लोग ही कि वो लड़की जो है इनकी बहन है, इनकी बेटी है, तो भी डिफेंड कर लेंगे। इतनी घटिया तो सोच है हमारी। अरे आपके घर के परिवारों में लड़कियों को प्यार हो जाता है, वो शादी करना चाहती हैं, आप नहीं मानते हैं, वो भाग जाती हैं, आप हत्या कर देते हैं।
और आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो अनैतिक लोग अनैतिकता को डिफेंड करेंगे ही करेंगे, वही चीज दिख रही है। और आप देखिए ना, हिमांशु जांगड़ा का बड़बोलापन जो आपने बताया कि हमारे यहाँ तो कुटाई कर रहे थे, पूर्वज लुगाइयां पीटते हैं। हाँ, इसी कारण बेटा जो है वो फजीहत करवाता चल रहा है, इसी कारण लड़के जो है फजीहत कर, मैंने कहा ना, ये केवल हिमांशु जांगड़ा का मसला नहीं है, यह हजारों साल से, हजारों, खैर ज्यादा हो जाएगा शायद क्योंकि 2000 में ही हैं हम लोग, सैकड़ों सालों से जो पूरी एक प्रथा चली आ रही है जिसमें औरतों को कूटा जा सकता है, औरतों को कंट्रोल किया जा सकता है, औरतों के हक हुकूकों को नहीं माना जाएगा, मानते ही नहीं है कि इनका क्या हक हकूक, मांस के लोथड़ों का क्या हक और क्या हुकूक, जहां औरतें केवल बच्चा पैदा करने की मशीन हो, जहां जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो केवल पुरुष का डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए होती हो, ऐसा माना जाए, वहां पे इस तरह के जोक्स जो हैं वो आम रहेंगे। और इस तरह का कि हमारे पूर्वज कूटा करते थे और बेल्टों से पीटा करते, ये सब आम और कानून रहेगा। से कोई क्या उम्मीद करे, मुंबई पुलिस मीम डाली है इस पे। क्या ही बात करें इस पे, मतलब इससे ज्यादा आप वायरल होने के चक्कर में इस तरह की, मैंने कहा ना, लेजिटिमेसी देने वाली जो चीज हो गई है कि आप किसी भी चीज को आप लेजिटिमेसी देने लगे हैं। वही लॉकर रूम टॉक्स जो थे अब वो खुलकर बाहर आ रहे हैं, खुलकर नंगा नाच हो रहा है। जो जंगल के कानून थे वो जंगल के कानून ऐसा लगता है कि लागू हो गए हैं, कि कोई मर्यादा नहीं है। देखिए, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र शब्द में दो शब्द है, मतलब अगर संधि विच्छेद हम करें, स्वतंत्र, तो एक तंत्र है, वो तंत्र अपना बनाया हुआ तंत्र है। स्वतंत्रता के बरक्स एक शब्द जो होता है वो होता है स्वच्छंद। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है। वो तंत्र कुछ तो होना, वो तंत्र जंगल के समय में भी रहा होगा कि कोई तंत्र ही नहीं है, बस इस वक्त भी कोई तंत्र ही नहीं है। आपको जो मन करता है, यार वो लड़का जो बोल रहा था, वो आप अंतर्वासना.com और इस तरह की जो फर्जी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, उन पर वो कहानियां लोग दब के छुप के पढ़ते थे कि पिताजी आके देख न ले, क्या कर रहे हो, बड़ा भाई ना देख ले, मम्मी ना देख ले, वो पढ़ते थे। और वो चीज इस वक्त मतलब प्रसारित हो रहा है, यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, मिलियंस में लोग उसे देख रहे हैं, खुली सभा में जहां बहुत सारे लोग बैठे हो, पुरुष बैठे, स्त्रियां बैठी हुई हैं, वहां पे ये सब बोला जा रहा है। तो बस प्रदर्शन जो है ना उस तरह की बातों का होना और इसको लेजिटिमेसी मिलना, ये बड़े शर्म की बात है। एक शेर मुझे बड़ा याद आता है, हालांकि ये शायरी तो नहीं थी इनकी, प्रणीत मोरे की, लेकिन एक शेर है मिराज फैजाबादी साहब का शायद, कि शायरी में मीर गालिब के जमाने अब कहाँ, शोहरतें इतनी हो सस्ती तो अदब देखेगा कौन। मतलब ऐसे लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए सभ्य समाज में, वैसे लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये हमारे दौर का अभिशाप है, हम सब लोग अभिशप्त हैं इस सच्चाई को जीने के। और आप ये एक और चीज पे हम लोग का बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हिमांशु जांगड़ा को लेकर कंट्रोवर्सी पीक पे पहुंची, क्योंकि लड़कियां जो हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे लड़कियों ने ही इस सारी चीजों को वायरल करके और क्रिटिसाइज करने की शुरुआत की थी। जैसे ही वो क्रिटिसिज्म पीक पे पहुंचा, एक और वीडियो वायरल होती है सेजल पवार की, सेम शो से, जिसमें वो कहती हैं कि हाँ हम लोग काटपीट करते हैं। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, स्टूडेंट है वो, तो वो कहती है हम लोग काटपीट करते हैं, और वो कहती हैं कि हम मुर्दों के मतलब लिंग के साइज को लेकर मजाक उड़ाते हैं। तो वो जो वायरल हुई है, तो वो ये भी कह करके वायरल कराई जा रही है कि इसको भी वैसे ही करो ना, लड़के के साथ तो ऐसा हो गया। तो एक तो वो दिख रहा है कि मतलब रिटेलिएट करते हुए इधर से, क्योंकि लड़कियों ने इसको वायरल कराया तो कुछ लोगों ने इधर से वायरल कराया, और उस पे भी बराबर जो है आउटरेज है, लड़कों की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से आउटरेज है। तो अब देखिए, मेडिकल जो प्रोफेशन होता है सर, मुझे लगता है दुनिया में आप सबसे ज्यादा किसी को ट्रस्ट करते हैं, वो ऐसा प्रोफेशन है जहां पे अगर डॉक्टर बोले कपड़े उतारो, आप उतार दोगे बिना किसी हिचक के, क्योंकि वहां पे आप पर्दा कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि इसके लिए बस ये है कि इसे मेरी बीमारी दिख रही है, उसे मेरा शरीर नहीं दिख रहा है, और यही होना भी चाहिए। जैसे मोचीराम कहता है कि मेरे लिए तो हर इंसान 2 जोड़ी जूता है। तो लेकिन अगर एक स्टूडेंट मेडिकल लाइन की ये बात कहती है कि हम मुर्दों के लिंग के साइज का मजाक उड़ाते हैं, उस पर आउटरेज हो रहा है और होना भी चाहिए, मगर मेडिकल लाइन के लोग ये करेंगे, हम किस पे भरोसा करें? कई लोग कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाने से हमको डर लग रहा है, क्या करेंगे हम? किसी भी तरह से डिफेंड करने लायक बयान तो शेजल का है नहीं। जो बात कर रही हैं वो इनसेंसिटिविटी की पराकाष्ठा है, और ये वो चीज दिखा भी रही है जिस बारे में मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हमारी पूरी तरबियत ना, हमारा पूरा पालन पोषण या हमारा पूरा जो समाज ने हमें जो दिया, वो यही लैंगिक चुटकुले हैं, वही लैंगिक जोक हैं। शेजल मेरे हिसाब से डॉक्टर बनी नहीं है, बन रही हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रही है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो,
और शेजल बता रही हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा रहता है। तो आप ये देखिए, डॉक्टरी प्रोफेशन में जुड़े लोगों के बीच में जो लोग डोनेट कर रहे हैं अपने पूरे शरीर को, एक नोबल कॉज है, उनका इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये क्लोज डोर बात थी, शेजल ने यहाँ बोल दिया। आप पूरे क्लिप को देखेंगे जब निवेदिता, साथ में हम देख भी रहे थे उस क्लिप को, है ना। प्रणीत मोरे का लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग देख रही थी आप? नहीं, क्या करते थे, किस बात पे जो तुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई। इतना मूर्ख है, इतना जाहिल है तो स्टेज पे चढ़ना बंद कर दे। आप दरअसल, और उस लड़की के भाव, आप एक्सप्रेशंस आप जब देखेंगे, मतलब मैं जितना उस एक्सप्रेशन में समझ पाया कि वो बड़ा शर्मा भी रही है बोलते हुए, लेकिन फिर बोल रही है कि कूल भी बनना है, हंसी मजाक का शो है तो हमको सब कुछ बोल देना है, और उसने वो बात बोल दी, है ना। लेकिन बुलवा कौन रहा था? प्रणीत मोरे बुलवा रहा था। मुझे लगता है शेजल तो जो कर रही हैं, अब या तो शेजल से आप अगर दुरुस्त करना चाहते हैं इस मामले को, नियत आपकी ये है, तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे शेजल से पूछिए, उन तमाम लोगों से बातचीत करिए कि ऐसी बात क्यों हो रही थी। और बातचीत से नहीं बदलेगा, उनकी काउंसलिंग करवाइए आप, उनकी ट्रेनिंग करवाइए आप। कितनी ट्रेनिंग होती है, कितनी काउंसलिंग होती है डॉक्टर्स की। मतलब हम लोग जब, मतलब जो आपने बात की वो बड़ा जबरदस्त बात है, और हम बात कर भी रहे थे इस पे। हम लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो हमारे लिए हमारा कोई परिजन जो है वो भर्ती है, जो जीवन और मौत से जूझ रहा हो सकता है, जो प्रेग्नेंट हो सकती है और बच्चा पैदा होना हो रहा हो, या किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो। डॉक्टर के लिए तो वो एक केस है ना। सही बात है। तो डॉक्टर अल्ट्रा उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे तो इलाज कैसे कर पाएंगे बेचारे, उनको जो इलाज मुन्ना भाई करना है। एमबीबीएस में कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे, जो कभी नहीं कांपे। ये मेरे परिवार का की भी एक कहानी, एक हमारे मामा हैं, उनका बच्चा शायद जल गया था किसी तरीके से, तेल वेल से, या पता नहीं क्या, मम्मी बताती हैं कहानी। और बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर थे वो, अपने बच्चे का ऑपरेशन, और वो उसी चीज का ऑपरेशन वगैरह करते थे। बच्चे का ऑपरेशन से किया ही नहीं जा रहा था कि मैं अपने बच्चे की खाल कैसे छीलूंगा, मतलब छीलते थे, मतलब इस तरह का कोई ट्रीटमेंट रहता हो। अब डॉक्टरी प्रोफेशन में जब हम किसी को भेजते हैं, मान लीजिए हमारी पत्नी हो, हमारी कोई भी हो सकती है सगी संबंधी, वो जा रही हैं गायनी के पास जा रही हैं, और गायनी मान लीजिए मेल डॉक्टर है, तो क्या सोचेंगे हम? मतलब एक सेंस ऑफ डाउट तो रहेगा। तो ये मसला शेजल का नहीं है, ये मसला तो फिर उस प्रोफेशन से जुड़े तमाम लोगों की काउंसलिंग का है। तो काउंसलिंग की कोई व्यवस्था है क्या, और उन तमाम लोगों पे किसी तरह का चेक है क्या? दूसरी बात, प्रणीत मोरे ने जिस तरीके से मुंह में उंगली डाल के बात निकलवाने वाली जो चीज है वो किया, वहां पे मुझे उस लड़की का विक्टिम होना भी दिख रहा था कि उसका तो शोषण हो रहा है, और वो लड़की कूल बनने के चक्कर में बेचारी जो है वो बोले जा रही है। अच्छा, एक बात उसने और बोली कि टीचर्स के बारे में, कि क्या टीचर्स जो हैं फेवर वेवर लेते हैं, इस तरीके का है जो ना, सीनियर्स हैं फ्लर्ट भी करते हैं, क्या फेवर देते हैं क्या? और उसने जो बात बोली, ये मुझे लगता है कि मैंने भी कॉलेज किया हुआ है अटेंड, मैं हॉस्टल में ही पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ी होंगी, ठीक है, हॉस्टल में पढ़ी हैं आप? हॉस्टल में रही हूँ, पढ़ी भी हूँ, और आईआईएमसी में भी हूँ। तो इस तरह की चीज हम हर जगह देखते हैं। तो शेजल तो एक मीडियम, एक जरिया वहां पे बनी जिसने इस तरह की बात को किया। शेजल को भी सेंसिटिव होना चाहिए और ज्यादा, लेकिन जब उसके सीनियर्स ही नहीं होंगे, जब उसके टीचर्स ही नहीं होंगे, जब उसका समाज ही नहीं होगा, तो वो कैसे होगी? और वो बता रही कि एब्डोमेन हमने काटा, हमने स्कल काटा, उस पे रिस्पांस मैंने देखा, बहुत शॉक हुए थे जब आप वो क्लिप देख रहे थे, जो रिस्पांस उनका आया, क्या लड़कियों के लिए काटती हैं क्या वो? हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो जो बात थी कि पहले वो बोल रहे क्या 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 काटा है तुमने, हाँ, क्राउड हंसने लगा, और वो कह रहा है लड़कियां यही थोड़ी काटती हैं। हाँ, मतलब आप जो मान्यता है, एक मान्यता क्या है, मतलब जो समाज में फैला हुआ है पैट्रियार्की की वजह से, आप उसको लेजिटिमेसी दे रही हैं। मुझे ये लगता है कि प्रणीत मोरे साहब जो हैं, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, सही बात, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। 2-3-4 सालों तक उनको स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाए, और पढ़ाई स्कूल कॉलेज की परंपरागत नहीं कह रहा हूं मैं, डेली सुबह से लेकर शाम तक के काउंसलर उनके साथ बैठे, क्योंकि उनके दिमाग में खास तौर का कीड़ा मुझे दिखता है। और पॉपुलर होने की का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिंज हो जाएं, लेकिन क्रिंज होकर पॉपुलर होना बड़ा आसान है, और ये बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं। तो दीपक, वो मोरे साहब जो है ना, ही डिजर्व्स साइकियाट्रिस्ट आई गेस। अच्छा, ये सवाल के साथ हम लोग अंत की तरफ बढ़ेंगे, और ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के टाइम से ही, कि ह्यूमर, डार्क ह्यूमर,
इसमें लेकर के। और ये भी सर फैक्ट है कि नैतिकता के नाम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सरकारें भी जो हैं वो उस पे पाबंदियां लगाती भी रही हैं। लेटेंट वाले केस में मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था कि आखिर कहां तक जो बात बोली जा रही है वो ह्यूमर है, कहां से नैतिकता शुरू होती है, इसकी तो आपने कोई लाइन दी नहीं है। आप पुलिस भेज देंगे, आपके गुंडे आ जाते हैं, देखिए मनसे से लेकर के शिवसेना सब पहुंच गए थे, तोड़फोड़ भी करते हैं। कुणाल कामरा आप देखिए लगातार अटैक पे रहते हैं कि नहीं इनकी कॉमेडी जो है वो हार्मफुल है। तो नैतिकता, डार्क ह्यूमर, ये सारी चीजें कहां तक कैसे तय होंगी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर कैसे बचेगा? भाई श्लेष अलंकार होता है, कम से कम कलाकार जो हैं और जो बोलने वाले लोग हैं इनको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। श्लेष अलंकार है क्या, आप कह कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। मुझे प्रणीत मोरे ये समझा दें कि हिमांशु जांगड़ा जो बोल रहा था और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो प्रणीत मोरे की थी उसमें दूसरा अर्थ क्या निकल रहा था? कोई दूसरा अर्थ ऐसा था क्या जो समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव हो, जो हमारे आइडियाज के लिए कंस्ट्रक्टिव? मुझे तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया नहीं दिख रहा है उसमें। तो किस बात का डार्क ह्यूमर है? ये ऐसा है, अपने अपने क्रिंजेस को आप डार्क ह्यूमर के नाम पे छिपा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अब एक आध चुटकुला, मैं बोलूंगा नहीं फिलहाल वो चुटकुला, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति के संदर्भ में एक चुटकुला समय रैना का है। वो चुटकुला मतलब मेरी समझ के हिसाब से एज एन ऑडियंस मुझे वो जो चुटकुला है वो व्यवस्था पे बहुत जबरदस्त चोट लगा। अब अगर आप फौरी तौर पर देखेंगे तो उस दिव्यांग के साथ वो बड़ा गंदा मजाक है, उस दिव्यांग के नाम पर जो बोला गया वो नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन उसके परे मुझे एक चीज, एक मैसेज दिखाई दिया गया, तो उसे मैं डार्क ह्यूमर मान सकता हूं। इसमें क्या डार्क है भाई? इसमें केवल तुम्हारा दिल डार्क दिख रहा है, इसमें केवल तुम्हारी सोच डार्क दिख रही है और कुछ डार्क नहीं है इसमें। और ये ह्यूमर तो है ही नहीं, वो क्रिंज बात है जिस क्रिंज बात पे भारत का हर दूसरा लड़का जो है ना वो अपने ग्रुप के 4 लड़कों को हंसा देता है। तो तुम बस वही कर रहे हो, ह्यूमर से इसका लेकिन कोई ये लेना एक्सक्यूज देना नहीं बनेगा फिर से वही लेटेंट कामरा जैसे जो चीजें हो रही हैं कि जबानों पे ताले फिर लगा दो कि नहीं अरे आजकल का यूथ गंदा बोलता है, इनको बोलने मत दो। उस समय तो यही बात उठ रही थी। अब कामरा का नाम दूसरी बार हम लोगों ने ली इस चर्चा में। कामरा के जो चुटकुले हैं, क्या उसका कोई और मायना नहीं निकल रहा है? एरोप्लेन का एक स्टैंड अप एक्ट है कामरा का, जिसमें 2 बंदे हैं, वो एरोप्लेन में जा रहे हैं और एक अंकल है जो अंकल इस्लामोफोबिक है बहुत जबरदस्त तरीके से, और कुछ टर्बुलेंस आता है, बुढ़े की फट, मतलब ये वर्ड उसने, बुढ़े की फट गई, सब लोग जो हैं वो जोर से जो बोलो जय माता दी ऐसा कोई नारा लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ ये जो दाढ़ी वाला बंदा बैठा हुआ है ये अगर जोर से अल्लाह अकबर बोल दे तो। अब इससे आप डार्क ह्यूमर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे समाज में फिलहाल इस्लामोफोबिक माहौल चल रहा है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। इधर क्या डार्क है भाई? तो जो डार्क, घटिया को घटिया कहने की हिम्मत हम सब में होनी चाहिए, और जो थोड़ा बहुत भी साहित्य की समझ रखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कला के क्षेत्र में है, मंटो को शायद उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो घटिया जो है वो घटिया है, उसमें क्या स्वतंत्रता, मतलब आप, मुझे कुछ नहीं दिखा है इसमें। कहने का मतलब ये है, आप, मुझे लगता है दर्शक जो हैं उन्होंने सब कुछ देखा होगा, सुना होगा, कई वायरल रील्स और वीडियोस देखी होंगी, दोबारा आप देख लें और मुझे समझाएं कि इसके अंदर क्या अलग अर्थ था जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो कोई डार्क ह्यूमर नहीं है। डबल मीनिंग नहीं होता, सिंगल मीनिंग होता है। भाई तूने अच्छे वाला कैसे निकाल दिया? मैं तो खराब वाला ही बोल रहा था। तो अब ये होता है। प्रणीत मोरे कोई डार्क ह्यूमर नहीं था। प्रणीत मोरे एक घटिया मॉडरेटर के तौर पर वहां पर दिखे। प्रणीत मोरे की जो मानसिकता थी वो वही थी जो एक एवरेज लड़के की मानसिकता होती है कि भाई वो देख भाभी है तेरी, फिर उसके शरीर पे आप 4 कमेंट्स करेंगे ताकि उन कमेंट से आपके ग्रुप में जो 4 लड़के हैं वो आपको कूल भी समझ ले और आपकी बात पे हंस भी ले, तो एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। प्रणीत मोरे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आउटरेज की जहां तक बात है तो एक आउटरेज जो लड़कियों में था वो मुझे उस पर भी बहुत आपत्ति थी कि 370 रुपए की बात कर रहे हैं। 370, दैट्स व्हाई ब्रोक बॉयज के साथ नहीं जाना चाहिए। ब्रोक बॉयज, अरे वो 1.5 लाख का भी हो, 1.5 करोड़ का भी हो, हक किसने दिया है वसूली करने का? इसलिए लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना सर बहुत जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि जो बातें की जा रही है उन बातों का मतलब क्या है। बाकी प्रणीत मोरे जैसे जो लोग हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि मंच नहीं संभालने आता है तो मंच पे बैठो मत, वरना फिर यही सब होगा। मुझे पिंक मूवी ना बहुत पसंद थी और इस पूरे एपिसोड के बाद वो और ज्यादा पसंद आने लगी है। मैं चाहता हूँ सब दर्शक देखें पिंक। तो शानदार, नो मीन्स नो। खैर इसी के साथ हम लोग अब अंत की तरफ चलते हैं। आपने देखा, आप कमेंट करके बताइए जो सर ने आपसे सवाल पूछा है कि आप लोगों को क्या मीनिंग दिखा है, सिंगल ही रहा है या कुछ और भी आप देख रहे थे, तो कमेंट करके बता दीजिए।
और हमारे एपिसोड्स देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। बहुत धन्यवाद।